हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है फैकल्टी की पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की ये पोस्ट है आपकी। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर वो है आपकी 125 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की ये वैकेंसीज हैं। इंजीनियरिंग में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, मैनेजमेंट में ये वैकेंसी जो है वो आपकी निकाली गई हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है आपकी वो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेवल 10 की ये वैकेंसी है। टोटल आपकी 48 वैकेंसीज हैं। इनमें से 48 वैकेंसी हैं। इनमें से 20 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। ओबीसी की 13 वैकेंसी रिजर्व है ओबीसी के लिए। एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 5 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेवल 11 की ये वैकेंसी हैं, जिसमें से टोटल 20 वैकेंसी हैं। इन 20 वैकेंसीज में से 9 वैकेंसी अनरिजर्व है, 5 वैकेंसी ओबीसी, 3 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 2 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की है। लेवल 12 की ये वैकेंसी है। 20 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। इन 20 वैकेंसी में से 9 वैकेंसी अनरिजर्व, 5 वैकेंसी ओबीसी, 3 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी और 2 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एंड नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पर 30 टोटल वैकेंसी है। इन 30 वैकेंसीज में से 12 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 8 वैकेंसी ओबीसी एससी कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है। लेवल जो रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर का वो रहेगा 13A2। ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो है प्रोफेसर की जो आपका लेवल है प्रोफेसर का वो 14A है। टोटल यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं प्रोफेसर की, जिसमें से 4 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की यहाँ पर वैकेंसीज हैं 125। ये टोटल वैकेंसी हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है 125 है। जो डिपार्टमेंट है वो है आपके बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ साइंस फिजिक्स, स्कूल ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ साइंस केमिस्ट्री, उसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट का ये है। उसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मैनेजमेंट में ह्यूमैनिटीज़, ये आपके जो है वो डिपार्टमेंट है। और आपके यहाँ पर प्रेफर्ड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है, जिसे आप चेक कर लेंगे जिस भी फील्ड से आप जो है बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो असेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए, बीटेक होनी चाहिए, बीई होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका, एमई एमटेक होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट पीएचडी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास यूजी पीजी, बीटेक विद डायरेक्ट पीएचडी होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास इन यूजी आल्सो भी कंसीडर की जाएगी। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास बीएससी एमएससी डिग्री के साथ। मैनेजमेंट के लिए पीएचडी इन मैनेजमेंट में होनी चाहिए बैचलर डिग्री के साथ 3 ईयर या 4 ईयर की, एमबीए और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, इक्विवेलेंट पीजी डीएमए 2 ईयर्स का और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी इन मैनेजमेंट विद इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास होनी चाहिए आपके पास। ह्यूमैनिटीज़ के लिए पीएचडी इन ह्यूमैनिटी विद एनी बैचलर डिग्री 3 या 4 ईयर की बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए अप्रोप्रिएट ब्रांच में ह्यूमैनिटीज़ में, पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ होनी चाहिए विद इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपने जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nitandhra.ac.in/FRP इसके ऊपर आपने क्लिक करना है या इस एड्रेस के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाके आप जो है वो अपना जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हैं। मल्टीपल सेशंस लिखे हैं यहाँ पर, इसके हिसाब से आप जो है वो फिलअप कर लेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है और एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एडिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई करने वाले हैं लेवल 10 के लिए, तो पीएचडी होनी चाहिए आपके पास और एडिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड लेवल 11 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो पीएचडी विद 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास जो होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की है। अगर आप लेवल 12 तो पीएचडी होनी चाहिए, 3 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी 6 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए पीएचडी विद 10 ईयर का जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और इसके बारे में अलग से आपको जो है कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर इन्होंने बताया है, जिसे आप चेक कर लेंगे अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। क्रेडिट पॉइंट असेसमेंट के बारे में भी यहाँ डिटेल में आपको बताया गया है इनकी तरफ से, जिसे भी आप जो है वो अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसको आराम से पढ़ लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन में इन्होंने सिर्फ ये बताया कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है www.nitandhra.noc.ac.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल फ़ीस है और 1000 रुपीज़ आपकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 1000 रुपये आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप SC, ST और या फिर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो फ़ॉरन जो है अब्रॉड से 5000 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है फ़ॉरन कैंडिडेट्स के लिए। इंडियन नेशनल अप्लाइंग फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो इंडियन नेशनल हैं पर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं अब्रॉड से, फ़ॉरन कंट्री से, 5000 रुपीज़ उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है। यहाँ पर डिटेल में आपको जो है बैंक के अकाउंट नंबर वगैरह दे रखा है जिसमें आप जो है वो इनकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है 10 अक्टूबर 2024। 10 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 10 अक्टूबर 2024 तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे से पहले जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।